दोस्तों, आज मैं आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें विपक्ष दल के सभी नेता दिल से मानते हैं। आज हम जानेंगे कि मोदी जी ने देश की भलाई के लिए क्या क्या किया, जो इतिहास के दौरान सत्ता में स्थित किसी भी विपक्ष दल के नेता नहीं कर पाए। मेरी यह बातें कुछ लोगों को जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि कृपया शांत मन से इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर अपनी राय दीजिए। तो समय ना बिगाड़ते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रधानमंत्री मोदी जी की धारदार स्पीच। दोस्तों, हमारे देश में 60% लोग मोदी जी की स्पीच यानी कि उनके भाषण के दीवाने हैं। मोदी जी की आवाज में इतनी शक्ति है कि जब वो अपना भाषण देते हैं तो लोग सिर्फ उन्हें सुनते नहीं बल्कि उनके भाषण में बोली गई सभी बातों को महसूस करते हैं। मेरी इस बात को विपक्षी दल के नेता भी नकार नहीं सकते, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब दूसरे नंबर पर आता है मोदी जी का गुजरात मॉडल। कहा जाता है कि मोदी जी ने जैसे ही गुजरात के मुख्यमंत्री पद का कमान संभाला, उसके बाद आज तक कभी भी गुजरात में दंगे नहीं हुए। गुजरात राज्य को मोदी जी ने अपनी सूझबूझ और निष्ठा से इतना विकसित किया कि साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन में गुजरात मॉडल को देखकर ही देश के लोगों ने मोदी जी को वोट देकर उन्हें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यदि आप कभी गुजरात राज्य में नहीं गए हो तो मेरी आपसे विनती है कि एक बार जरूर गुजरात में जाकर देखें कि मोदी जी ने गुजरात के विकास में किस तरह चार चांद लगा दिए हैं। जिस तरह गुजरात का विकास हुआ, उसी तरह मोदी जी आने वाले दिनों में भारत देश का विकास करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब तीसरे नंबर पर आता है सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लिया मोदी जी ने। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के उरी में स्थित भारतीय सेना के एक कैंप में देर रात को 4 आतंकवादी घुस गए थे, जिन्होंने हमारे देश के 18 वीर जवानों को तब मार दिया जब वो गहरी नींद में थे। इस घातक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। सभी लोग यह चाहते थे कि आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए। पूरा देश बदले की आग में सुलग रहा था। उस वक्त मोदी सरकार की ओर से इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन असल में पर्दे के पीछे बदला लेने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। 29 सितंबर 2016 की देर रात भारत के पैरा कमांडो का एक दल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम POK के नाम से भी जानते हैं, उसमें दाखिल हुआ। करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने अपना ये खास ऑपरेशन शुरू किया और POK में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले में तकरीबन 50 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। जब यह स्ट्राइक हो रही थी, तब मोदी जी पूरी रात जागकर लगातार इस स्ट्राइक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और साथ ही साथ जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक खत्म होने के बाद खुद PM मोदी ने इस बात को देश के सामने रखा, जिसके बाद पूरे देश भर में इसका जश्न मनाया गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्षी दल इस बात का विरोध कभी नहीं करेंगे। अब चौथे नंबर पर आता है मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान। PM मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है स्वच्छ भारत अभियान। इसकी शुरुआत उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 में की थी। मोदी जी की इच्छा थी कि 5 सालों में देश अपने स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा कर ले, ताकि साल 2019 में बापू की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। मैं आपको बता दूं कि यह महत्वाकांक्षी अभियान 2 श्रेणियों में बटा हुआ है। सबसे पहला है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान शहरी। महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने
दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास खुद झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद मोदी जी वाल्मीकि बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने साफ सफाई की एवं कूड़ा भी उठाया। मोदी जी ने इस अभियान को जन आंदोलन बनाते हुए देश के लोगों को मंत्र दिया कि ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे। यहाँ पर उन्होंने बायो टॉयलेट का भी उद्घाटन किया था। स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में ही तकरीबन 10 से 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण मोदी सरकार द्वारा किया गया। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च होने के बाद अब तक शौचालय निर्माण में दुगनी बढ़ोतरी हो चुकी है। यह बढ़ोतरी इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि शौचालय बनवाने के लिए लोगों को सरकारी सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की यूनिसेफ ने भी तारीफ की थी। मोदी सरकार की स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं की तारीफ करते हुए यूनिसेफ के कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी को समर्पित किया, अपने देशवासियों को समर्पित किया। यह जानकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से विपक्षी दल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी भारत देश को साफ सुथरा रखने की बात करते हैं, जो एक अच्छी बात है। और वैसे भी देश जितना साफ सुथरा रहेगा उतनी बीमारियां कम होगी। जो आज तक विपक्षी दल के नेताओं ने नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिखाया है, और यह हकीकत हम सबको माननी ही पड़ेगी। अब 5वें नंबर पर आता है मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट भारत सरकार की एक योजना है, जिसके माध्यम से शहर एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों को उनकी कार्य शक्ति के अनुकूल घर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को चिन्हित किया है, जिनमें ये घर बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक ज्यादातर गरीब लोगों को घर उपलब्ध करवाना था, जिनमें मोदी सरकार को काफी सफलता मिली। इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने 20 लाख घरों का निर्माण करवाया, जिनमें से 18 लाख घर झोपड़ी वाले इलाकों में बनवाए और बाकी के 2 लाख घर शहर के गरीब इलाकों में बनवाए। देश के गरीब लोग जो झुपड़पट्टी में रहते हैं, उनको मोदी सरकार खुद का घर दिलवा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्षी दल के लोगों को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों की परवाह किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी ना। दोस्तों, इस वीडियो का पहला भाग हम यही खत्म करते हैं, लेकिन इस वीडियो का दूसरा भाग हम जल्द से जल्द लेके आएंगे। यदि आप इस वीडियो में कही गई बातों को मानते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे दूसरे वीडियो में हम मोदी जी की और भी दमदार बातों को लेके आएंगे, जिसके बारे में शायद आपको पता ना भी हो। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।